2 सितंबर 2020 ये तारीख हर एक पबजी लवर को बहुत अच्छे से याद होगी। इस दिन भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पबजी और 117 और एप्लीकेशंस को ये कहकर बैन कर दिया था कि ये एप्लीकेशंस भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हैं। इसी के साथ सारे पबजी लवर्स को गहरा सदमा लगा था। लेकिन पबजी लवर्स का दुख बहुत लंबा नहीं चला, क्योंकि जल्द ही 24 नवंबर को पबजी कॉर्पोरेशंस ने अनाउंस किया कि जल्द ही पबजी वापस आएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम के नाम से कुछ नए अवतार में। तो आइए आज इस वीडियो में आप और हम मिलकर देखते हैं BGMI के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्या नए चेंजेस हुए हैं इस गेम में। सो वीडियो स्किप मत करना और अंत तक हमारे साथ बने रहना। तो आइए पहले देख लेते हैं कि कब वापस आया पबजी उर्फ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम। इंडिया में 6 मई 2021 को पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से गेम के तैयार हो जाने की अनाउंसमेंट हुई थी और फिर उसके बाद 18 मई 2021 से प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, लेकिन वो सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए हुए और लकीली जिन्हें रजिस्ट्रेशन मिल गया वो 17 जून से गेम खेल पा रहे थे। बाकियों के लिए ये बहुत दुख भरा टाइम था, पर जल्द ही 2 जुलाई 2021 को सभी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए BGMI अवेलेबल हो गया था। तो शायद हिस्ट्री में पहली बार आईफोन यूजर्स को लगा होगा कि काश उनके पास भी एक एंड्रॉइड होता, बट फिर उनका ये दुख भी जल्दी खत्म हो गया और 18 अगस्त 2021 को सभी iOS यूजर्स के लिए BGMI गेम अवेलेबल हो गया। ये तो बात हो गई गेम के बैन होने की और दोबारा लॉन्च होने की। चलिए आप बात करते हैं उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो गेम लॉन्च होने के बाद देखने को मिले। देखते हैं कि क्या यूजर इंटरफेस में अलग आया है और क्या कुछ अलग है गेम प्ले में। जैसे ही हम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को स्टार्ट करते हैं तो ये पबजी से ज्यादा अलग नहीं है। ओपनिंग में सारा कुछ लगभग आपको वैसा ही मिलेगा जो पबजी में था, बस आपको फर्क दिखेगा वेटिंग टाइम में। BGMI में हमें वेटिंग टाइम कम मिलेगा पबजी के मुकाबले, जो कि एक अच्छा फीचर है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि तब गेम शुरू होने में ही शायद आपको 90 सेकेंड्स देने होते थे, पर अब वो आधा हो चुका है, 45 सेकेंड्स के करीब। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें थीम्स थोड़े चेंज मिलेंगे, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, पर सबसे ज्यादा सरप्राइज हम सबको मैप्स को लेकर मिला। हम सबको ये लग रहा था कि जब पूरा गेम ही इंडिया के लिए बन रहा है तो इस गेम में जो मैप्स होंगे वो इंडियन मैप्स होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर वही पुराने पबजी वाले मैप्स और लोकेशंस हैं, पर इस BGMI गेम में आपको जो एक नया इंटरेस्टिंग अपडेट मिलेगा वो आपको दिखेगा जैसे ही आप किसी दुश्मन को मारोगे। पहले जो ब्लैक शेड रेड हुआ करता था अब उसे बदलकर ग्रीन कर दिया गया है और उसी में आपको कुछ लीव्स निकलते हुए दिखेंगे, जो कि इंटरेस्टिंग चेंज है। अब आगे बात करते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम के लॉन्च होने के बाद नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। मेट्रो रॉयल मोड 28 सितंबर से लागू हो चुका था। खेलने वालों को काफी पसंद भी आ चुका था, बहुत मजे से खेल रहे थे। आप मेट्रो रॉयल मोड खेलते समय मिले हुए आइटम्स लोड आउट इन्वेंट्री में लूट की तरह ले सकते हो। अगर आप रिटर्न पॉइंट पे टाइम से पहुंच गए तो इन आइटम्स को आप अगले बैटल में भी यूज कर सकते हैं, या फिर ब्लैक मार्केट में बेचकर मेट्रो कैश कमाकर मेट्रो रॉयल के स्पेशल आइटम्स को खरीद सकते हैं। अलग अलग क्वालिटी ग्रेड्स के आइटम्स हैं जिनके फीचर्स और प्राइसेस अलग हैं और कुछ आइटम्स मेट्रो रॉयल में ही मिलते हैं। मेट्रो रॉयल मोड में 3 मैप्स होते हैं जो आपके फेम लेवल के अनुसार अनलॉक होते हैं। मैप के हिसाब से आप बेसिक मोड, अनकवर मोड, एडवांस मोड या असॉल्ट मोड में खेल सकते हैं। और भी कई फीचर्स हैं जैसे कि अंडरग्राउंड टनल और बॉस को हराकर आप कई आइटम्स जीत सकते हैं। वेकेंडी मोड 8 अक्टूबर से अवेलेबल हो चुका था। वेकेंडी एक 6x6 मैप है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इस स्नो फील्ड को आप बैटल में एंजॉय कर सकते हैं अपनी स्नो मोबाइल और G3C6 के साथ। र्यूनिक पावर 15 अक्टूबर से अवेलेबल हो चुका था। स्पोन आइलैंड में आप विंड फ्लेम या आइस र्यून में से एक चूज कर सकते हैं। बैटल के वक्त आप र्यून की एक मिस्टीरियस पावर भी यूज कर सकते हैं। हर र्यून में 2 स्किल्स हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस, और ये स्किल्स आपके र्यून क्रिस्टल्स को यूज कर सकती हैं। विंड रून एक विंटर शेल्टर बनाकर एनिमी की बुलेट से डैमेज को कम करती है। विंड बूस्ट से प्लेयर की रीलोडिंग और मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है। फ्लेम रून से आप मैग्मा व्हील क्रिएट कर सकते हैं जो कि आगे रोल करता है। इस मैग्मा व्हील से आप कवर भी ले सकते हैं और एनिमीज को बर्न डैमेज दे सकते हैं। स्कॉर्चिंग एमो से एनिमीज को हिट करके बर्न कर सकते हैं और कुछ देर के लिए डैमेज भी डील कर सकते हैं। आर्कटिक र्यून से आइस वॉल क्रिएट होते हैं जिससे बुलेट ब्लॉक हो सकती है जब आप एनिमीज को फ्रीजिंग एमो से हिट कर सकते हैं। सर्वाइव टिल डॉन मोड 22 अक्टूबर को सर्वाइव टिल डॉन आ चुका था। मुझे खास तौर पर ये बहुत पसंद है। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट मोड कौन सा है। इस मोड की बात करें तो एरेंजल में इन्फेक्टेड
ज़ुम्बीज आ जाते हैं। ज़ुम्बीज और उनके बॉस को डिफीट करके आपको बहुत से आइटम्स मिल सकते हैं। ज़ुम्बीज रात में अटैक करते हैं। अगर आप बैटल ग्राउंड में ज़ुम्बीज और प्लेयर्स को हरा देते हैं तो आप लास्ट टीम स्टैंडिंग बन जाते हैं। ये सर्वाइव टिल डॉन का चैलेंज रहता है। प्लेलोड 2.0 मोड 31 अक्टूबर को पेलोड 2.0 मोड BGMI में आ चुका है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग मोड है। इस मोड में हेलीकॉप्टर्स और आर्म्ड कार्स हैं, जिसमें नए सुपर वेपन्स हैं जैसे कि AT-4A लेजर मिसाइल और M202 क्वाड्रपल RPG ऐड हो गई है। कुछ आइटम्स में दम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे मैन पोर्टेबल रडार, बॉम्ब सूट और UAV कंट्रोल टर्मिनल। पावर से भरपूर वेपन्स अक्सर सुपर वेपन क्रेट्स में स्पॉन करते हैं। इन क्रेट्स की पोजीशन मिनी मैप में दिखेगी जैसे ही आपके पास अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही अगर आपको और भी अलग से कुछ पावरफुल आइटम्स और वेपन्स मिल सकते हैं। इस मोड में एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस मोड में आपको एक स्पेशल रिवाइवल मोड मिलता है जिससे आप फॉलन स्क्वाड मेट्स को कम्युनिकेशन टावर की मदद से वापस ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक ID कार्ड की जरूरत होती है जो स्क्वाड मेट के लूट बॉक्स में मिलेगी और ये आप बार बार यूज कर सकते हैं। एडवांस कम्युनिकेशन टावर से आप इस स्क्वाड मेट को बार बार वापस ला सकते हैं। तो बस इस मोड का फायदा उठाइए और पेलोड मोड में बैटल ग्राउंड का मजा लीजिए। वायरस इन्फेक्शन मोड 31 अक्टूबर को ही एक और मोड आ चुका है, वायरस इन्फेक्शन मोड। ये मोड भी काफी हद तक सर्वाइवल टिल डॉन की तरह है। इसमें भी आपको ज़ुम्बीज से लड़ना होगा और सर्वाइव करना होगा ताकि आप किंग बन सकें। वायरस इन्फेक्शन में 3 राउंड्स हैं। इसमें ह्यूमंस और ज़ुम्बीज रेंडमली एक दूसरे का सामना करते हैं। ज़ुम्बीज ह्यूमंस पर अटैक करते हैं और ह्यूमंस उनसे लड़कर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। मैच के समय ज़ुम्बीज को बूस्टर मिल सकते हैं और वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करके ज़ुम्बी किंग भी बन सकते हैं। जब सिर्फ 3 ह्यूमंस बचते हैं तब वो किंग बन जाते हैं। शक्तिशाली हीरोज का और ज़ुम्बीज किंग का मैच काफी मजेदार होता है। हर राउंड के बाद अगर सारे ह्यूमंस इन्फेक्ट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो ज़ुम्बीज जीत जाएंगे, लेकिन अगर एक भी ह्यूमन बचा तो ह्यूमंस जीत जाएंगे। जीत और हार आपके रोल पर निर्भर करता है, तो अपने रोल पर अपना बेस्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से BGMI PUBG के बैन होने के बाद नए अवतार के साथ इंडिया में आया कई रोमांचक फैक्ट्स। सो और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहेंगे ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फुल, स्टे हंग्री, स्टे ट्यून।